अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सैयद शावेद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कैसे मटेरियल्स को या जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी पैकिंग कैसे करते हैं, उसको लोड या अनलोड कैसे करते हैं, सारा का प्रोसेस आज हमने इसमें पढ़ना है। जो कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्पेशली ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आप इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि वो स्टेराइल हो कि ना हो। यहाँ पे इस सब्जेक्ट का मेन मकसद यही है, इसका नाम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। तो फर्स्ट इसके जो मिड टर्म तक आप पढ़ रही है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस वजह से आप इसमें ये पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता हो कि जो स्टेरिलाइजेशन के जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टेराइज हो, क्योंकि अगर वो स्टेरिलाइज नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेंगे। जैसे कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स में बेसिक ऑफ सर्जरी में आपको पढ़ा था कि उसमें इस तरह के मसाइल फिर हमें दरपेश होते हैं जो कि हमारे पास एक ख़ास किस्म के वो काज कर सकते हैं। चले अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे टॉपिक में इसका मकसद क्या होता है, और जो आपके पास ऑटोक्लिविटी होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि हम पॉसिबिलिटी अप्लाई करते हैं कि एलिमिनेट करें या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन को क्या करें, ख़त्म करें। पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं और स्टेरिलाइजेशन प्रोवाइड करके हम हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि मुख्तलिफ किस्म के उस पर इंस्ट्रूमेंट पे पड़े होते हैं उसकी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करते हैं जो आप एटम यूज़ करते हैं। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं स्टीम स्टेरिलाइजेशन के जो अकम्पलिश्ड होते हैं ऑटोक्लेविटी के साथ, और सारे एक्सपोज करते हैं डायरेक्ट स्टीम कंटेक्ट के साथ और टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, जो कि स्पेसिफाइड टाइम में आप यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के आइटम्स को। इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्पेशली जो स्टाफ मेंबर होता है वो क्या करते हैं, पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या ड्रेस जो आप यूज़ करते हैं ताकि जो कॉन्टेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हैंडल कर सकें। फिर जो रिंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वार्म वाटर में या स्क्रब में हम यूज़ करते हैं, जिससे जो ब्लड होता है या बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं उससे उसको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर सबमर्ज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को ताकि अप्रूव कर ले डिटर्जेंट सोल्यूशंस के साथ, और उसको हम पर टाइम या मैन्युफैक्चर डायरेक्शन के साथ साथ हम इसको साफ कर सकें। फिर हिंज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम प्लेस करते हैं 30 to 40 सेकेंड्स इंस्ट्रूमेंट या मिल्क टाइप एक लुब्रिकेशन आपके पास होती है ताकि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रस्टिंग से गलने सड़ने में या ख़राब होने में या जंग लगने में वो क्या हो, वो ख़राब ना हो। इसके बाद फिर आप क्या यूज़ करते हैं, ड्राई एयर यूज़ करते हैं उस पर ताकि वो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हो वो ड्राई हो जाएं। फिर आप इंस्पेक्ट करते हैं प्रॉपर फंक्शंस को और उसकी कंडीशन को जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाते हैं ताकि ऑटोक्लेविटी के लिए फिर वो जाके पैक कर सके और इनिशियल उसके समय स्टार्ट कर सके। फिर आपके पास कुछ डिस्पोजेबल प्लास्टिक पाउचेस होते हैं या डबल वेब नॉन वूवन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें को आप एक स्टीम प्रोसेस में आप जिसके लिए फिर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इंसर्ट करते हैं स्टीम इंडिकेटर स्ट्रिप को हर एक पाउच में, और फिर क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं वो पैकिंग से पहले आपके पास पूरे पैक हो। फिर जो प्लास्टिक पाउचेस आप यूज़ करते हैं ये फोल्डिंग या ओपन एजेस या इसके सेल्फ सीलिंग टैपिंग सिक्योर हो, और उसकी जो गम पेपर होती है वो प्रॉपर हो, और पाउचेस के एजेस वगैरह प्रॉपरली कंप्लीट हो और वो ठीक से पैक हो। फिर आखिर में क्या करते हैं, आखिर में फिर आप ये करते हैं कि जब आप 2 शीट या नॉन वोवन पेपर यूज़ करते हैं तो ये एक सिक्योर मेथड होता है ताकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिले और सेंसिटिव टेप भी उसके ऊपर आपने चढ़ाई हुई होती है। लोडिंग आप कैसे करते हैं, फिर आप गम एंड को क्या कर लेते हैं, उसको वहाँ पे रख लेते हैं ऑटोक्लेविटी का, और उसके साथ फिर आप ये लिख लेते हैं कि ये इस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया था और ऑटोक्लेविटी के लिए हम फिर लेके आए हैं। तो आर्टिकल मैन्युफैक्चर के या स्पेसिफिकेशन के लिहाज से उसको वहाँ पे ऑटो लॉग जो लॉग बुक होती है, अब एक बुक होती है उस पर लिख लेता है कि ये चीज़ के लिए यूज़ हुई थी और अब यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के लिए आई गई है। फिर अब स्टीम इंडिकेटर टेप इस पर चढ़ा देते हैं और उसको पैकेज कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं इंटीरियर के इसमें कहाँ पे क्या मसला है और उसका कलर चेंज नहीं हुआ या ये पैकिंग में कोई इसका मसला आया था, इस तक फिर हम इसको ठीक रख लेते हैं और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम ठीक कर लेते हैं।
फिर ऑटोक्लेव कंपेटेबल या इनकम्पेटेबल कुछ मटेरियल्स होते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को आप वो कर सकते हैं, कुछ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास पीपी आपके पास आते हैं जिसको पॉलीपोलिफिलीन या पॉलीकार्बोनेट कुछ प्लास्टिक्स होते हैं या फिनॉल्स होते हैं, तो कि आप उसको क्या कर सकते हैं, या जैसे कि आप ट्राइजोल बोरीप्लास्टिक ग्लास पॉलीथीन आपके पास एक किस्म के प्लास्टिक्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं सर्जरीज में, उसको आप फिर क्या नहीं कर सकते, इसको आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हैं सॉरी। और फिर जैसे पॉलीथीन हो गए आपके पास, या हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गए, या प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील हाउस होल्ड ग्लासवेयर होते हैं, इसको आप फिर क्या नहीं कर सकते, इसको आप ऑटोक्लेविटी की तरफ नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि इससे वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो वहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। तो थैंक यू, यही हमारा आज का लेक्चर था और यही आज का लास्ट लेक्चर था। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर अगले इसमें सब्जेक्ट में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।